हेलो डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11 चैप्टर चल रहा है द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और चैप्टर नंबर 3 यानी बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के पार्ट 3 पर आज हम आ चुके हैं। इससे पहले हम 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बात की थी, चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था पार्ट 1 में, और दूसरे में हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम को हमने डिफरेंट पार्ट्स में जो ब्रेक किया था उसी के डिफरेंट पार्ट्स को हम पढ़ रहे हैं। सोमैटिक सिस्टम को हम पढ़ चुके हैं, सोमैटिक वाले पार्ट को हम पढ़ चुके हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम आ चुके हैं। चलिए वीडियो की आज हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11 के लिए और सभी बिगिनर्स के लिए जो साइकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, ये बहुत ही प्रीशियस कंटेंट है जिसको आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और वीडियोस की हेल्प से तो आप समझ ही रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो को हम ऑफिशियली बिगिन करें, एक और चीज मुझे आपसे कहनी है कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है वो हमने नर्वस सिस्टम में ये समझा था कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। एक हमने किया था सीएनएस जिसके फर्दर 2 पार्ट्स थे, और दूसरा हमने पढ़ा था पीएनएस जिसके भी 2 पार्ट्स पहले थे, उसके बाद और पार्ट्स थे वो मैं अभी बात नहीं करने वाली हूँ। तो पीएनएस में हमने सोमैटिक वाले पार्ट को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक। ये हम पढ़ने वाले हैं ऑटोनॉमिक। थोड़ा क्लियर से नहीं दिख रहा होगा, इट्स ओके, मैं बोल तो रही हूँ ऑटोनॉमिक। और इसके जो 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, वो हमारे वीडियो में आज मेजर रहेंगे। तो हम यहाँ से चले थे आपके नर्वस सिस्टम से, इसको हमने समझ लिया था। लास्ट हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ओवरव्यू किया था, और सोमैटिक इसके वन ऑफ द पार्ट को हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप सिस्टमेटिक देखते आ रहे हैं तो शायद मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आज हम ऑटोनॉमिक में स्टडी करेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को। तो चलिए इसको मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे और वापस आ जाती हूँ अपने टॉपिक पर जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, ये तो पता ही है आपको, पेरिफेरल के अंदर आता है। लेकिन इसका वर्क क्या होता है मेजरली? दैट सप्लाइज द इंटरनल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंस्टेटाइन, लिवर, किडनीज, ब्लैडर, जेनिटल्स, लंग्स, पीपल्स हार्ट एंड स्वेट, सेलिवरी एक्सेट्रा, बहुत कुछ। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी में बहुत सारी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक मजेदार बात मैं आपको ये बताते चलूं कि आज के ही वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ फन फैक्ट्स जोड़े हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जोड़ी हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। वो आपके एग्जामिनेशन के लिए तो जरूरी नहीं है, और उसको एंड में मैं डिस्क्राइब भी नहीं करूंगी। जब आप नोट्स रिसीव करेंगे तो खुद पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप ये जानेंगे कि जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है वो किस तरह से हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इस पिक्चर की हेल्प से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। मैंने आपको बताया था कि इसके 2 टाइप होते हैं, पहले ये देख लीजिए, फिर इसके बाद पिक्चर की तरफ आते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट सर्टेन बॉडी प्रोसेसेस, बहुत सारे बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करने का काम करता है, सच एज ब्लड प्रेशर, रेट ऑफ ब्रीदिंग। और ये जो सिस्टम है दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। कई बार हम पता ही नहीं होता, हमें अपने कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, और ऑटोमेटिकली हमारे एक्शंस को जो ये परफॉर्म करवा देता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इसके 2 मेन डिवीजन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब इस पिक्चर की तरफ आएंगे तो थोड़ी बात रिलेटेबल लगेगी कि पहले हम पिक्चर पे नहीं पहुंच सकते थे। यहाँ पे आप कुछ टर्म्स देख सकते हैं जैसे फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, डाइजेस्ट, ये सब चीजें जो लिखी हुई हैं, ये सब हम वीडियो में आगे समझने वाले हैं। तो एक एक करके आगे बात करेंगे। ये पिक्चर आपको दिखाने का ये मकसद है मेरा, क्योंकि ये पिक्चर अभी रिपीट होती रहेगी, ये दिखाने का ये मकसद है अभी फिलहाल के लिए इतना ही है कि आप ये जान पाए कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक यानी 2 पार्ट में ये नर्वस सिस्टम डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब एक एक करके बात करें कि सिंपैथेटिक में क्या होता है। ये बॉडी प्रोसेसेस को एक्टिवेट करता है जो हमें जरूरत के समय पर हमें स्पेशली नीड होती है, टाइम्स ऑफ स्ट्रेस और डेंजर। इसलिए ये जो सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हमें जैसे एंगर इश्यूज होते हैं, या हम किसी चीज को देख के बहुत पैनिक हो जाते हैं, डेंजर में आने पर हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो ऐसे में या तो सिचुएशन से हम फाइट करते हैं, या फिर हम फ्लाइट मोड पे चले जाते हैं। जैसे हमारा फोन फ्लाइट मोड पे चला जाता है तो हम कुछ भी रिएक्ट नहीं कर हमारा फोन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है हमारे सामने। तो उसी तरीके से हम भी या तो फाइट करते हैं किसी चीज से, या फिर फ्लाइट मोड पे चले जाते हैं। तो इन दोनों ही चीजों के लिए सिंपैथेटिक वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक की, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिंपैथेटिक का जस्ट ऑपोजिट करता है। ये करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट के पर बेस्ड है, कि हमारे बॉडी प्रोसेसेस जो होते हैं तो रेस्ट करते हैं या फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ये दोनों डिवीजन वर्क करते हैं। अगेन ये पिक्चर आ चुकी है और अभी और आगे हम इस पे बढ़ेंगे।
फिर समझेंगे। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जब वो हमारी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिसीव करता है इंफॉर्मेशन का, तो ये हमारे डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस को स्टिमुलेट कर देता है with the help of through the sympathetic division. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब भी कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है तो हमारे डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस को एक्टिवेट कर देता है, हमारे बॉडी प्रोसेसेस नजर आने शुरू हो जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ थ्रू द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, मींस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे क्या मतलब है कहने का, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे तो ये इसके दो पार्ट हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कई बार चीजें बहुत ऑपोजिट भी करते हैं, लेकिन इनका कनेक्शन बना रहता है। An autonomic nerve pathway involves two nerve cells. यहाँ पे दो nerve cells involved होती हैं. One cell is located in the brain stem or spinal cord. It is connected by nerve fibers to the another cell. मैं आपको यहाँ पे भी पिक्चर में, इस पिक्चर में दिखाऊंगी कि कहाँ पर ऐसा होता है, साथ साथ मैं स्क्रीन को स्प्लिट करती रहूंगी। यहाँ पर हम कहते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्व जो पाथवे जो होता है उसमें दो नर्व सेल होती हैं। एक सेल कहाँ लोकेटेड होती है, ब्रेन स्टेम में और स्पाइनल कॉर्ड में। इट इज कनेक्टेड बाय नर्व फाइबर टू द अदर सेल विच इज लोकेटेड इन द क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स, जिसको हम ऑटोनॉमिक गैंग्लियन कहते हैं। अब आते हैं पिक्चर की तरफ पर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है ह्यूमन का हमने एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा शायद क्लियर ना दिख रहा हो आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारे नीचे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चेन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया ये हमें नजर आता है। इसके अलावा ये जो भी आपको यहाँ से कनेक्टेड नजर आ रहे हैं ना, ये सब इसका पार्ट है, ये सब इसका पार्ट है। यहाँ पे nerve fibers from these ganglia connect with internal organs. Most of the ganglia for the sympathetic division are located just outside the spinal cord on both sides of it. हर तरफ आपको नजर आ रहे हैं, हर तरफ ये कनेक्टेड है और हर कोई अपना अपना वर्क यहाँ पे करता है। Most of the ganglia for the sympathetic division are located just outside the spinal cord or both on both sides of it. The ganglia or the parasympathetic division are located near in the organs they connect with. जिस भी organ से इनका वर्क होता है उससे ये कनेक्टेड होते हैं। आप देख रहे हैं ना, जितने भी गैंग्लिया आपको नजर आ रहे हैं ये यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड हैं और जुड़े होते हैं इस तरीके से, हर लेफ्ट में भी राइट में भी, दोनों तरफ हम देख सकते हैं। ओके, The autonomic nervous system controls internal body processes such as the following. क्या क्या करता है ये सब आपको एक पॉइंटर की तरह से आप याद रख सकते हैं। ये सब काम करता है, हार्ट और ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल नहीं करता है, हमेशा रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर हमारा हाई भी हो जाता है और लो भी हो जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से। मतलब बीपी हमारा हाई कब होगा, जब बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं तो बीपी हाई हो सकता है या फिर लो भी हो सकता है। तो इस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म का, balance of water and electrolytes in our body, production of body fluids, urination, defecation, इस तरीके के जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो इन सबको कंट्रोल करता है और इंटरनल बॉडी प्रोसेसेस की फॉर्म में जो दिखाई देते हैं इंटरनल। ओके, तो ये पिक्चर हो गई। सिंपैथेटिक में कुछ इस तरह के हमें फंक्शंस नजर आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में हमें कुछ इस तरह के नजर आते हैं। ये ही पॉइंट्स आप बार बार पढ़ेंगे, आप इनको एज अ 1 2 3 पॉइंट डालकर भी एग्जाम में लिख के आ सकते हैं कि functions of parasympathetic nervous system और functions of sympathetic nervous system, sympathetic nervous system, ठीक है, sympathetic का आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप दोनों के ही पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब अगर आप डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये हार्ट को स्लो करता है, स्लो करने का मतलब होता है एक्सीलरेशन का, और यहाँ पे हार्ट के एक्सीलरेशन को इंक्रीज कर देता है। ये ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे ये ब्लैडर को इनहिबिट कर देता है। तो कई चीजें, ये डाइजेस्टिव फंक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है और डाइजेस्टिव फंक्शन को डिक्रीज, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं ना बायोलॉजिकल, जो हमने अभी स्पेशली यहाँ पर पढ़े, जो हमने यहाँ पर पढ़े, इनको कभी तो जरूरत होती है फास्ट होने की और कभी होती है स्लो पेस पे वर्क करने की। हमेशा हमारी बॉडी जो है वो एक पेस पर नहीं चलती है। तो हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, ये हमारा ऑटोनॉमिक जो सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के दोनों पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके चीजों को बैलेंस करते रहते हैं और वो हमें नहीं पता चलता, वो हमारा प्रॉपर फंक्शन चलता रहता है। Many organs are controlled primarily by either the sympathetic or the parasympathetic division, या तो इससे हो रहे होते हैं या फिर sympathetic से हो रहे होते हैं। Sometimes the two divisions have opposite effect on the same organ। मैंने आपको भी दिखाया भी था ये चीज, ये जो लाइन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ये मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल दिखाई थी कि हार्ट एक्सेलरेट हो जाता है या स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पैरासिम्पेटिक डिवीजन इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर एंड द पैरासिम्पेथेटिक डिवीजन डिक्रीजेज इट।
एक बार ये बीपी को इंक्रीज करने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो दोनों डिवीजन है वो एक साथ वर्क करते हैं, जिससे कि बॉडी डिफरेंट सिचुएशन में प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करे। अल्टीमेट तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका पर्पस यही है, हमारी बॉडी एक प्रॉपर वे में वर्क करती रहे, एक्सिलरेट करती रहे। तो जो जनरली जो सिंपैथेटिक डिवीजन होता है वो बॉडी को स्ट्रेसफुल इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रेडी करता है, जहाँ पर हम फाइट करते हैं या फ्लाइट पे चले जाते हैं। और जो सिंपैथेटिक डिवीजन होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस को फोर्स करता है, वाइडेंस करता है और हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इस तरीके से ये वर्क करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आप अपने आंसर में जोड़ेंगे जब आप लिखेंगे अबाउट सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये सब फंक्शंस हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं सिंपैथेटिक में, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या कंट्रोल करता है? ऑर्डिनरी सिचुएशन में हमारी बॉडी के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। जनरली द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कन्वर्ट्स एंड रिस्टोर्स, कंजर्व करता है, रिस्टोर करता है, हार्ट रेट को स्लो कर देता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। वैसे ये जो पैराग्राफ्स आप देख रहे हैं ये बने तो इन्हीं पॉइंट से हैं, इन्हीं पॉइंट से बनाए हैं हमने। इन्हीं को अगर आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देंगे तो वो पॉइंटर्स बन जाएंगे, इन्हीं को आप जो है पिक्चर के साथ में जोड़ देंगे तो वो एक पिक्चराइजेशन हो जाएगा उसका। तो वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से लिख कर आते हैं। बट आर यू रेडी फॉर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि इसके आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे और बहुत ही मजेदार है। कुछ की अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये नहीं पता होगा शायद कि जो हमारी बॉडी में जो गूज बम्प्स क्रिएट हो जाते हैं वो भी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है हमारी बॉडी पर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें आप खुद पढ़िएगा और एंजॉय कीजिएगा। और जैसे आपके माउथ में जब वाटरिंग हो जाता है, जब गोलगप्पे देख के मुंह में पानी आने लगता है आपके, तो वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही एक फंक्शन है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत सारे ऐसे फंक्शंस को प्रोड्यूस करता है जिसको आप रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को करते हैं पर आपको पता नहीं होता है। ओके, तो इस सब को आप पढ़िएगा कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। एलर्जी होना या हमारी बॉडी में कोई भी और दूसरे यूरिनेशन, डेफिकेशन या डिफरेंट कोई भी फंक्शंस है वो सब इसकी हेल्प से होते हैं। तो ये पीडीएफ को रिसीव करना मत भूलिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। और मैं मिलूंगी आपसे नए वीडियो में, मतलब इसके 4th पार्ट में जब हम आगे और बात करेंगे इसके बारे में। सीएनएस पे हम आएंगे, पीएनएस तो हमने कंप्लीट कर लिया है, सीएनएस की तरफ हम आएंगे। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।